मित्रों, मारण क्रिया प्रयोग, इसका नाम आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि इसका अर्थ है किसी को जान से मारने के उद्देश्य से की गई क्रिया। परंतु इस क्रिया को करना इतना आसान नहीं है। इस क्रिया को करने के लिए व्यक्ति के पास सिद्धि होना अति आवश्यक है। बिना सिद्धि के इस क्रिया को कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। मारण क्रिया अघोर तंत्र की सबसे खतरनाक क्रिया है। इस क्रिया से व्यक्ति शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जहाँ तक हो सके साधक को ऐसी क्रियाओं से दूर ही रहना चाहिए। ऐसी तंत्र मंत्र की क्रियाएं स्वयं के लिए भी कभी कभी अत्यंत घातक साबित होती है। चूंकि मारण क्रिया सबसे खतरनाक क्रियाओं में से एक है, इसलिए इसे बिना किसी गुरु की जानकारी के नहीं करना चाहिए, वरना फायदे की जगह नुकसान ही हाथ लगेगा। मारण क्रिया करने से पहले इसके नियमों को अवश्य जान लेना चाहिए। इस क्रिया का इस्तेमाल करके तांत्रिक या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने सिद्धि प्राप्त की है, वह किसी की भी जीवन लीला को कभी भी समाप्त कर सकता है। अर्थात ऐसा तांत्रिक अथवा व्यक्ति किसी की भी जान आसानी से ले सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तांत्रिक अथवा सिद्ध व्यक्ति को उस व्यक्ति के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है जिसे वह मारना चाहता है। इसमें सारा काम दूर बैठे बैठे ही हो जाता है और जिस पर मारण क्रिया की जाती है वह व्यक्ति निश्चित दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी मारण क्रिया के समय निश्चित किए दिन पर ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ग्रामीण इलाकों में इसे मियादी के नाम से जाना जाता है। अगर पीड़ित व्यक्ति जिसके ऊपर मारण क्रिया किया गया है निश्चित दिन से पहले किसी पंडित, किसी अन्य तांत्रिक या फिर किसी सिद्ध व्यक्ति से अपने आप को दिखा लेता है, तब उसके बचने की संभावना होती है। परंतु ऐसा बहुत कम ही होता है, क्योंकि यह प्रयोग कभी कभी देवी देवताओं को वचनबद्ध या फिर मंत्र से बंधित करके किए जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई देवी देवता पीड़ित व्यक्ति को नहीं बचा सकता है। अगर कोई माता कमला, देवी भैरवी, देवी बागलामुखी, देवी काली, हनुमान जी आदि जैसे सिद्ध व्यक्ति इस क्रिया को निष्फल करने में सक्षम हैं। इस क्रिया का ज्यादातर उपयोग ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो अपने किसी दुश्मन को खत्म करना चाहते हैं। परंतु हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रक्रिया का दुरुपयोग जहां तक हो सके वहां तक नहीं करना चाहिए। मित्रों, अब तो यह आप जान ही गए होंगे कि मारण क्रिया क्या है और मारण क्रिया का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। चलिए अब आपको हम इस बात की जानकारी देते हैं कि आखिर मारण क्रिया कैसे की जाती है। इसके पहले हम आपको यह बताएं कि मारण क्रिया कैसे की जाती है। हम आपको एक बात स्पष्ट कर दें कि हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति का अहित करना नहीं है। यह वीडियो केवल जानकारी देने की उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस तरह का प्रयोग कोई साधारण प्रयोग नहीं है, इसलिए आप इससे दूर ही रहे और माता जगदम्बा की सेवा करे। आपको स्वतः ही सारे तंत्र मंत्र और महाविद्याओं का ज्ञाता बन जाएंगे। आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मित्रों, इस क्रिया को बहुत तरीके से किया जाता है, लेकिन आज हम आपको नींबू द्वारा किए जाने वाले मारण विधि के बारे जानकारी देंगे। इस क्रिया को करने के लिए एक साफ सुथरे और एकांत स्थान की जरूरत पड़ती है। उस स्थान पर पीली मिट्टी से चौका लगाकर उस पर सफेद चादर बिछा दिया जाता है। फिर घी का दिया जलाया जाता है और पश्चिम की ओर मुंह करके आसन पर बैठ जाता है। भोग लगाने के लिए हलवा, पूरी, गांजा, मेवा, चिल्लम और इत्र तथा 2 लौंग की जरूरत होती है। इसके बाद गुप्त मारण मंत्र की 21 माला 40 दिन तक लगातार जाप करना पड़ता है। एक माला में 108 जाप होता है। लगातार 40 दिन इस मंत्र का जाप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसके बाद जब भी इस मंत्र का प्रयोग करना होता है तब 108 बार इस मंत्र का जाप करके नींबू को अभिमंत्रित कर लिया जाता। इसके बाद जब नींबू में आधी सुई चुभाई जाती है तो शत्रु को पीड़ा बहुत पीड़ा होता है, और जब सुई को नींबू के आर पार कर दिया जाता है तो शत्रु तुरंत ही मर जाता है। मित्रों, यह प्रयोग 2 शक्तियों से किया जाता है।
पहला यह कि कोई भी जब वह मंत्र को सिद्ध करता है यानी मंत्र उच्चारण करता है तो उस साधक के आसपास मंत्र से संबंधित ऊर्जा वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। वह ऊर्जा साधक के इच्छा को पूर्ति करने के लिए तत्पर रहती हैं। यह ऊर्जा सकारात्मक या फिर नकारात्मक दोनों तरह के हो सकते हैं। यह मंत्र पर निर्भर करता है कि मंत्र किसका है। जब कोई साधक मंत्र को सिद्ध कर ऊर्जा को एकत्रित कर लेता है तो वह साधक उस ऊर्जा को किसी व्यक्ति विशेष की तरफ मोड़कर मारण क्रिया संपन्न कर लेता है। किसी से मोटी रकम लेकर, जैन से व्यापारी, राजनेता आदि से मोटा पैसा लेकर उनके शत्रुओं प्रतिद्वंदियों पर मारण प्रयोग न करें। ऐसा करने से कुछ समय तक तो आप भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं, पर अंत में आपकी दुर्गति होगी। भारत में कई बाबाओं की दुर्गति आप देख चुके हैं जो मोटी रकम लेकर मारण प्रयोग करते थे। दुष्ट तांत्रिकों का कृत्या भक्षण कर लेती है।